एक बार फिर सर से वेरी गुड एक्सरसाइज मॉर्निंग। 13.9 का 2 में डाउट। बिल्कुल अभी बताते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग एक बार फिर से बेटा आप सब लोग को। और आते हैं क्वेश्चन में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13.9 का क्वेश्चन नंबर 2 अंकित का क्वेश्चन है। क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 2? एक बार फिर से इसका रिकैप लेते हैं। कोई बच्चा मुझे एक्सप्लेन कराने के मूड में है? कोई बच्चा चाहता है कि सर मैं एक्सप्लेन कराने का मौका दीजिए मुझे? तो नाम बताइए बेटा, आपको मौका मिलेगा। बोलिए, कौन चाहता है कि ये क्वेश्चन को एक्सप्लेन करें? प्लीज। कोई नहीं? क्यों भाई? हु विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन प्लीज? मौका है विनीत, क्वेश्चन को एक्सप्लेन कीजिए तो बेटा। कल मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था इसलिए पूछ रहा हूं, बोलिए। प्रार्थना आप कर सकती हैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन? सर आकांक्षा? मेरे बुक में ये पेज फटा हुआ है तो क्वेश्चन नहीं पता मेरे तो को। सामने से क्वेश्चन तो दिख रहा है। क्या स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? यस सर दिख रहा है, अच्छा से समझाती हूँ। The front compound wall of a house is decorated by wooden spears of diameter 21 centimeter. एक दीवार है उस पे ना एक स्पेयर वुडन स्पेयर से डेकोरेट किया हुआ है। उसका डायमीटर जो है उस स्पेयर का वो 21 सेंटीमीटर है। वो एक सपोर्ट स्मॉल सपोर्ट है, वो सिलेंड्रिकल सपोर्ट है, उसके ऊपर वो खड़ा किया गया है जैसा कि फिगर 13.32 में दिया गया है। Each such spheres are used for its purpose and are to be painted silver. उस स्पेयर का कलर जो है वो सिल्वर कलर पेंट किया हुआ है। Each support is a cylinder of radius 1.5 centimeter and height 7 centimeter and is to be painted black. वो जो सपोर्ट है सिलेंड्रिकल सपोर्ट, उसका रेडियस जो है वो 1.5 सेंटीमीटर है और उसका हाइट जो है वो 7 सेंटीमीटर है और उसका जो कलर है वो ब्लैक कलर से पेंट किया हुआ है। Find the cost of paint required if silver paint costs 25 paise per centimeter square and black paint costs 5 paise per centimeter square. तो उसको जो सिल्वर और ब्लैक पेंट का कॉस्ट निकालना है शायद। चलिए बहुत अच्छे से आपने समझाया। देखिए यहाँ पे मैं बता दूं। देखिए बेटा, दीवार के ऊपर जनरली हम लोग देखते हैं कि ये स्फेरिकल बल्ब टाइप का यूज होता है और नीचे जो है ना ये बल्ब को सिलेंड्रिकल सपोर्ट दिया गया है। तो यहाँ जो बल्ब है, बल्ब के बजाय वुडन स्फीयर है जिसको सिल्वर कलर से पेंट करना है। ठीक है? और ये सिल्वर कलर के पेंट का कॉस्ट जो है वो आता है 5 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि वुडन को हमें सिल्वर से पेंट करना है और नीचे जो ब्लैक दिया हुआ है उसको पेंट करना है हमें ब्लैक से। नीचे जो सिलेंडर दिया हुआ है उसको हमें ब्लैक से पेंट करना है और उसका प्राइस जो है वो है करीब 25। क्या बेटा? सिल्वर का 25 पैसे। सर सिल्वर हाँ, का सिल्वर का 25 है और ब्लैक का 5 है। 25 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका है 5 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और टोटल हमारे पास ऐसे मुझे लग रहा है 11 या कुछ सपोर्ट थे ना, 7 सपोर्ट थे या कितने थे? सर 8 8 कहाँ गया वो? 8 दिख नहीं रहा है मुझे। द फ्रंट वॉल ऑफ हाउस 8 सच स्पेस 13.32 के बाद। सर 8 स्क्वायर सर 8 सपोर्ट। 8 सच स्फीयर। तो अब आप देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पेंट करना है हमें सिल्वर। सिल्वर पेंट करने के लिए हमें क्या एरिया लेना पड़ेगा? 4 पाई आर स्क्वायर, बड़ा आर लिखते हैं यहाँ कैपिटल पर। आर स्क्वायर माइनस
स्मॉल पाई आर r स्क्वायर, and केवल ये वाला एरिया होगा सिल्वर का, और ब्लैक वाला एरिया क्या होगा, 2 पाई 2 स्मॉल pi आर RH. एच। RH. ये हो जाएगा ब्लैक वाले एरिया के लिए। अलग अलग हमें 2 एरिया निकालने होंगे, समझ गए? और इन 2 अलग अलग एरिया के बाद उसको रेट से मल्टीप्लाई करना होगा। सर माइनस पाई आर स्क्वायर की। देखिए ये जो स्फीयर है ना गोल वाला, इसके नीचे तो ये सपोर्ट लगा हुआ है, क्या समझे? ये जो नीचे यस वाला जो आपके पास सपोर्ट है, वेट अ मिनट, ये देखते हैं हम इसको। ये देखिए, ये जो आपका नीचे सपोर्ट है बेटा यहाँ पे, तो ये सपोर्ट के कारण आप पेंट नहीं ना कर पाओगे इन दोनों के बीच में। स्फीयर का आप सारा हिस्सा पेंट कर दोगे, लेकिन ये जो हिस्सा सपोर्ट के साथ चिपका हुआ है, वो हिस्सा को तो आप पेंट नहीं करना है, वो तो सिलेंडर का हिस्सा है और वो ऊपर में टच हो गया है, कांटेक्ट में है। ये बॉल उठा के थोड़े पेंट करने को बोल रहा है, वो सपोर्ट लगा हुआ है, समझ गए? तो इसलिए हम ये छोटा जो सिलेंडर का जो टॉप है वो पाई आर स्क्वायर के फॉर्म में है, तो हम उस एरिया को घटा लेंगे। आया समझ में? यस सर। तो इसलिए हम 4 पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा पाई आर स्क्वायर करेंगे, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सिल्वर वाले का दाम है 25 पैसा, इससे तो हमें कॉस्ट ऑफ सिल्वर पेंट आ जाएगा, और इंटू 8 भी करना है नहीं, और दूसरे वाले को हमें 5 पैसे से मल्टीप्लाई करना है, और इसको भी इंटू 8 करना है। ये आ जाएगा, कोई दिक्कत है? तो मैं चाहता हूं आप लोग एक बार इसको सॉल्व करके इसके आंसर दिखाओ। जो सबसे सर पहले, नीचे का भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मतलब 8 बॉल रहेगा तो उसका सपोर्ट भी तो 8 हुआ ना? नहीं समझ में आया अंकित? बॉल अगर 8 डेकोरेट किया हुआ है तो उसका सपोर्ट क्या 8 से कम होगा? यस सर समझ। तो मैं चाहता हूं सबसे पहले आंसर किसका आता है वो मैं देखना चाहता हूं। जल्दी से बनाइए, जिसका सबसे पहले आंसर आएगा ना उसको एक छोटा सा सर्टिफिकेट देने वाला हूं मैं। जल्दी से बनाइए। जल्दी बनाइए, वेटिंग। सबसे पहला आंसर कौन दे रहा है? क्लीन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, फोटो देखूंगा मैं। इसको मिटा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है ना बिना कॉपी के बिना बुक के अगर बैठते हैं तो बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि
आंसर देखना चाहता हूँ, कौन बच्चा ईमानदारी से क्लास अटेंड कर रहा है। सभी लोग लगे हुए हैं, मेरी आवाज आ रही है, बिल्कुल शांति है। देखना होगा मुझे कि सारे बच्चे लगे हुए हैं। तब तक एक बार अटेंडेंस लिंक और भेज देता हूं मैं। जो बच्चों ने अटेंडेंस नहीं बनाया है वो अटेंडेंस सबमिट कर दे अपना। अटेंडेंस सबमिट करने के बाद डन कर दें। बन गया बच्चों? क्योंकि यू आर टेकिंग मोर टाइम। सर बस 5 सेकंड और। देखो बाकी बच्चे को मौका मिला है, जल्दी प्रार्थना को पीछे करो और पहले आंसर बताओ। फोटो भी दिखाना पड़ेगा, इसलिए आंसर बताने से नहीं होगा। अंकित, विनीत, उज्जवल, आदित्यराज, आकांक्षा, श्रुति, शारदा इज देयर और नॉट? सुहानी? यस सर। सुहानी है कि नहीं है? क्या सुहानी? सर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ₹2784.26। 27.846। नहीं सर 27 नहीं 2784.26। 2784.26। अच्छा 0.26। चलिए हम देखते हैं। 2784.26 रुपीज है कॉस्ट ऑफ सिल्वर पेंटिंग। ये टोटल है ये? नहीं, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। अच्छा टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ही पूछ रहा है। हाँ ठीक है, और आंसर क्या है बच्चों, जरा आपका एक बार मैं देखना चाहूंगा। दिखाइए, अपना कैमरा ऑन करके अपनी कॉपी दिखाइए प्रार्थना। यस। आंसर चेक करके बताइए। शारदा सही है आंसर? और कोई बच्चा जो दिखाना चाहता है अपना कॉपी? सर प्रार्थना अभी का तो सॉल्व देखिए। कर रहे हैं। कोई और बच्चा ये पूछ रहा है कि सर आप सॉल्व कर दीजिए। बोलिए, मैं सॉल्व करूं? बोलो बच्चों। नो सर। बनाइए बनाइए आप। हिमांशु कह रहे हैं कि यस सर आप सॉल्व कर दीजिए। क्यों हिमांशु, आपने फॉर्मूला याद नहीं किया है बेटा? नो सर। और अंशु का क्या हाल चाल है? अंशु क्यों एब्सेंट है? सर थोड़ा दादाजी का ऑपरेशन हुआ है सर, उसी में व्यस्त है हम लोग सर, इसीलिए क्लास डेली ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। जी जी जी, ऑनलाइन है बेटा, थोड़ा ध्यान रखो, कर पाओगे। ठीक है बेटा। दादी का ऑपरेशन किन चीज का हुआ है?
सर दादी नहीं, दादाजी। अच्छा, दादाजी का। ठीक है बेटा। अश्विनी, आशीष, अंकुर, अंकित, अंजेश, अमृतांशु, आकांक्षा, आदित्य नहीं बने क्वेश्चन बेटा। अभिषेक, सुधांशु नहीं दिख रहे हैं। हॉस्टल वाले हमारे प्रियांशु नहीं दिख रहे हैं। पता नहीं सर। और सुहानी का आवाज मैंने सुना ही नहीं है। जितने भी दिन वो ज्वाइन किए हैं बट उनका आवाज मैं सुन नहीं पाया हूं। क्यों सुहानी? आपके मोबाइल का माइक्रोफोन खराब है। कोई बच्चा बता रहा था सुहानी के फोन का माइक्रोफोन भी खराब है, कैमरा भी खराब है, और इस वजह से ऐसा है क्या सुहानी? इसलिए सुहानी नो का सर। नहीं, तो फिर आवाज नहीं आ रही थी तुम्हारी। मतलब जब कैमरा सही है, सब कुछ सही है, तो आवाज भी आनी चाहिए और वो कैमरा पे दिखना भी चाहिए आपका किया गया क्वेश्चन। मूड़ी के सर बना रहे हैं। आज हमारा ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आज आपके पास जितने सारे क्वेश्चन हैं आप दे सकते हैं। अगर आपके क्वेश्चन कुछ अलग भी हैं तो आप जरूर शेयर करो बेटा। सर 13.8 का क्वेश्चन नंबर 9। 13.8 का क्वेश्चन नंबर 9, चलिए मैं जरूर बनाता हूं। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है 27 सॉलिडाइज आयरन फेयर, हर एक का रेडियस r है, सरफेस एरिया s है, और मेल्ट करके एक स्फीयर बनाना है जिसका सरफेस एरिया s डैश है। तो मैंने इसको बनाया था लेकिन फिर से बना दूं। सर बट बन नहीं रहा, समझ में भी नहीं आया था। देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन है 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्योंकि 27 स्फीयर के वॉल्यूम को हमने मेल्ट किया है और वो बड़े स्फीयर का वॉल्यूम बन रहा है। इसको हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में लिखा है। सही है? हो सकता है ऐसा? यस सर। चलिए, यहाँ पे हम लोग छोटे रेडियस को स्मॉल r कह रहे हैं और बड़े रेडियस को r डैश कह रहे हैं। तो अब हमने क्या किया, r और r डैश के बीच में रिलेशन लेने के लिए बाकी वैल्यू को हमने पुट किया। 4/3 पाई दोनों साइड से कट गया और r डैश का होल क्यूब और यहाँ r क्यूब, 27 जब इधर लाएंगे तो नीचे आएगा। तो r क्यूब इज इक्वल टू r डैश का होल क्यूब बाई 3 का होल क्यूब आ जाएगा। यानी r और r डैश के रेशियो को हम 1/3 कह सकते हैं। r डैश बड़ा है तो ये 3 गुना है इसका रेडियस और r छोटा है इसका 1 गुना है इसका रेडियस। मतलब रेडियस का रेशियो मिल गया। हमें चाहिए सरफेस एरिया का रेशियो। तो सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ हमने 4 पाई छोटा r स्क्वायर बाई 4 पाई बड़ा r स्क्वायर जो r डैश है। 4 पाई कैंसिल हो गया, r बाई r डैश आता है तो 1/3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 1/9 आएगा। आ गया शारदा? बन जाएगा बेटा? समझ गए सर, बन जाएगा। गुड। और कोई क्वेश्चन है जो आपको पूछना है? पूछिए। इसका आंसर क्या है एक बात जरा मुझे बताइए। सेकंड क्वेश्चन का आंसर, प्रार्थना आंसर क्या है सेकंड क्वेश्चन का? देखिए तो सर वही है। 2784.26 वही है। वही है। तो फिर प्रार्थना, दिस इज फॉर यू। आप झा लिखती हैं प्रार्थना? नहीं सर, स्कूल में बस प्रार्थना ही है। अच्छा, केवल प्रार्थना है। यस सर।
वेरी गुड प्रार्थना, इट्स रियली गुड। Thank you, sir. मैं अगर इस तरह का कुछ काम करता हूँ, टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं वो इसी तरह से अच्छा काम करते रहें, बहादुर रहें और हमेशा सबसे पहले आंसर देने वाले बच्चे बने। ठीक है, गुड, वेरी गुड बेटा। नाउ तो अब और किन्हीं के पास कोई क्वेश्चन है तो वो पूछें, क्योंकि फिर हम ये चैप्टर चाहते हैं इसको क्लोज करना। तो उनके पास जो भी बच्चे के पास कोई भी डाउट है तो एक एक करके वो कहीं से भी पूछ सकते हैं। आज उनके पास ये Sir, 13.5 question number 9. 13.5 5. सर 13.5 13.7 क्वेश्चन नंबर 9। पहले तो भाई मैं रौनक की बात मानूंगा। 13.2 क्वेश्चन नंबर 5। Sir, 13.5 question number 9. ठीक है, 13.5 एंड क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, a river 3 meter deep and 40 meter wide is flowing at the rate of 2 km per hour. How much water will fall into sea in a minute? टाइम दिया हुआ है मिनट में। याद रखिएगा, ये जो रिवर है वो क्यूबॉइड के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? क्यूबॉइड के फॉर्म में है। तो अगर ये रिवर क्यूबॉइड के फॉर्म में है, इस तरह से है बना हुआ, तो आप समझ लो कि दो डायमेंशन, एक स्पीड जो इसका आ रहा है ना, जैसे हम कहेंगे 3 मीटर डीप, तो वो तो ठीक है, 3 मीटर है। फिर 40 मीटर वाइड, वो भी 40 मीटर वाइड सही है। लेकिन जो इसकी लंबाई है, वो लंबाई का फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि ये रेट से आ रहा है। तो स्पीड क्या है इसका? 2 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 2000 मीटर पर 60 मिनट, क्योंकि हमें मिनट से ही मल्टीप्लाई करना है, पर 60 मिनट। और हम 1 मिनट में कह रहे हैं तो 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 100/3, 100/3 मीटर पर मिनट। और इसे हमें सॉल्व करना है, तो चलिए 340 और 100/3। देखिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर L इंटू बी इंटू एच। L के जगह हो गया स्पीड इंटू टाइम, B के जगह हो गया हमारा विड्थ है 40 का और 3 मीटर है। स्पीड है 2 किलोमीटर यानी 2000 मीटर पर आवर, का मतलब हुआ 60 मिनट। टाइम है 1 मिनट इंटू 40/3। दिस मच मीटर क्यूब होने वाला है। 1010 कैंसिल, 3 से कट किए 2 जामे, 2 से कट किए 100 जामे, 100 को 40 से किए तो आ गया 4000 मीटर क्यूब। और अगर कैपेसिटी पूछा जा रहा है तो 1 मीटर क्यूब मतलब 1000 लीटर, यानी 4 में अगर हम 4000 में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40,000। 130, तो ये हो जाएगा 40 लाख लीटर। 40 लाख सर। Yes, sir. लीटर आंसर। ठीक है रौनक, Yes, sir. अब आते हैं 3.7, जो इनका अंकित का क्वेश्चन था। 3.7 का क्या था बेटा? सर 7 क्वेश्चन नंबर 9। अभी तो 9 किए थे हम। अच्छा नहीं, ये नहीं किए थे। चलिए, इन ट्रायंगल एबीसी इन क्वेश्चन, अच्छा 9, ए हीप ऑफ व्हीट। गेहूं का जो है ना, जब गेहूं को आप रखते हो तो ये कोनिकल की तरह हो जाता है, ऊपर से नीचे धीरे धीरे नीचे आते रहता है। तो यहाँ पे हीप दिया हुआ है, डायमीटर है जिसका 10.5, तो रेडियस हो जाएगा 5.25 और हाइट है 3 मीटर का, हाइट है 3 मीटर का। और हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो आता है फॉर्मूला 1/3 पाई r²h हो जाएगा वॉल्यूम, यूनिट सेम रख के। और कैनवस बोल रहा है, कैनवस का मतलब हो गया πr/l, तो ये निकाल लो। एल निकालने के लिए आपको पहले हाइट और रेडियस के स्क्वायर के सम का रूट लेना होगा, बन जाएगा। कैनवस के लिए लेना है πr/l, वॉल्यूम के लिए लेना है ये फॉर्मूला। तो सर वॉल्यूम, कैनवस क्या है? कैनवस का मतलब हुआ उसके ऊपर जो आप तिरपाल उठाओगे,
कैनवास यस का सर। मतलब हो गया उसके ऊपर जो आप कवर करते हो। क्लियर? और कोई क्वेश्चन? यस सर समझ गए। और कोई क्वेश्चन बेटा? यू हैव 12 मोर मिनट्स टू आस्क, डोंट मिस। No, sir. मिस तो कर गए हो, जिसको करना था वो तो क्वेश्चन प्रार्थना को नंबर आज दे 7 दिया सर। फर्स्ट क्वेश्चन का। क्या बेटा? सर एक आर.एस. अग्रवाल से क्वेश्चन है। पूछिए नंबर पूछिए, 7 सर। बोलिए। 7 नंबर। यस सर। अरे 7 ऐसे थोड़े बोलेंगे हम, 7 नंबर बताओ ना। यहाँ तो जो फिगर है हमारे पास वो एनसीईआरटी का है ना, 7 रीड करो। क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले कौन बोल रहे हैं आप? नाम बताइए बेटा। नाम बताइए। शिवम राज 9B। शिवम राज 9B। बोलिए, क्वेश्चन बोलिए शिवम। शिवम क्वेश्चन बोलिए बेटा। ऐसे क्वेश्चन नंबर बोलिएगा तो मेरे पास फोटो नहीं है ना वो। 13.7 क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, 13.7 का क्वेश्चन नंबर 7। चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल 5, 12 और 13 का। देखिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो 5, 12, 13 ये तीनों साइड दिया हुआ है। अगर 5 के लॉन्ग साइड हम घुमाएंगे इसको गोल गोल, गोल घुमाने के लिए टॉप पकड़ना होता है बेटा। तो 5 के लॉन्ग घुमाएंगे तो हमारा रेडियस हो गया 12 का, और कोन का जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही निकालना है। लेकिन अगर 12 वाले को पकड़ करके हम हिलाएंगे, यहां अगर मैं 12 रख दूं तो यहां हो जाएगा 5 का। समझ गए? तो हाइट और रेडियस इसका चेंज हो जाएगा। वो डिपेंड करेगा कि हम ट्रायंगल को हाइट किसको कंसीडर किए हैं, 5 को किए हैं या 12 को किए हैं। तो रेडियस और हाइट वो दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। समझ गया ना? अगर मान लिया जाए हमने 12 वाले को पहले पकड़ा है तो 5 हो जाएगा हमारा रेडियस, और अगर हमने 5 वाले को पहले पकड़ा है तो 12 हो गया रेडियस। अब मुझे पता है कि वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम में देख लीजिएगा फॉर्मूला तो यही रहेगा 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1। लेकिन अगर हम चेंज कर दें ये दोनों साइड 5 और 12 को, तो यहाँ R2 स्क्वायर H2 आ जाएगा। 1/3 पाई कट जाएगा। एक बार हमें ऊपर में अगर रेडियस हमने 5 लिया है, मान लो मुझे लग रहा है 5/12 या 12/5 ऐसा ही आंसर है, पर शुरू में किसको लिए हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर हमने रेडियस 5 माना था तो हाइट हो जाएगा 12 का, तो नीचे होगा हमारा रेडियस 12 वाला, तो हाइट हो जाएगा 5 का। तो एक 5 कैंसिल हो जाएगा, एक 12 कैंसिल हो जाएगा। आपको या तो 5/12 मिलेगा, और अगर इसका उल्टा रखेंगे तो 12/5 मिलेगा। क्लियर है? सर नहीं समझ Yes. में आया, एक बार फिर से बता दीजिए। सर सबसे पहले वॉल्यूम आप निकालना है सर, सॉलिड का। अच्छा से रेशियो नहीं कर रहा। रेशियो नहीं बोल रहा है, वॉल्यूम निकालना है। और किसके लॉन्ग मूव करा रहा है यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। बोल रहा है ट्रायंगल दिस इज रिवॉल्व अबाउट साइड 12 सेंटीमीटर। साइड 12 है तो रेडियस इसका मान लो 5 और 12 हो गया हाइट, लेके बना लो। ठीक है, मतलब 12 हो गया हमारा हाइट और रेडियस हो गया 5, इसको लेके बना लो। वॉल्यूम का फॉर्मूला याद है शिवम?
वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 pi r square h. 1/3 pi r square into h. हाँ, बस इसमें डाल दो, रेडियस और हाइट का वैल्यू डाल दो, अब बन जाएगा। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, समझ गए? बनाइए, बन जाएगा। और कुछ? सर शिवम? 13.6 का 7 नंबर। 13.6 का 7 नंबर बनाते हैं। ये क्वेश्चन किनका है बेटा? सर मेरा। नाम बताइए बेटा, ऐसे आवाज नहीं पता चलता सर जब अभिषेक सिंह। अजितेश। सर अभिषेक सिंह 9B। अभिषेक सिंह 9B। क्वेश्चन नंबर 13.6 का 7 नंबर। 7 नंबर। थैंक यू। देखिए यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि एक पेंसिल जो लकड़ी और ग्रेफाइट दोनों से मिलके बना है, समझ गए? और लकड़ी जो है चारों तरफ बाहर से है और ग्रेफाइट अंदर से सिलिंड्रिकल है, और यहाँ बड़ा रेडियस दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ द पेंसिल